हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और हमारे गणित के प्राइम टाइम सीरीज में। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की चौथी क्लास कर रहे हैं। आई होप क्लासेस आप रेगुलर देख रहे हो और ओवरऑल ये हमारी 46th क्लास है। बहुत जल्दी हम क्लास को 50 पहुंचाने वाले हैं और बहुत जल्दी 100 पहुंचेगा। मेरा टारगेट है क्लास 120 तक मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूं। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, 5 ऊपर 5 नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 120 और अगर मैं उसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 100 घंटे के करीब होंगे, क्योंकि 50-50 मिनट की, तो यानी 100-120 घंटे में पूरे मैथ्स को टीचर एज अ टीचर करवाया जा सकता है। और आपको फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे हमने कोर्स ले रखा है, एक एक चैप्टर पे का उनका 25-25 वीडियो है, लेकिन आपने तो 5-6 वीडियो में खत्म करवा दिया है, तो क्या ये सफिशियंट है? तो देखो, एक्चुअली में नहीं है ये सफिशियंट जो मैं करवा रहा हूँ, बिकॉज कि इसके बाद ना आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 25 क्लासेस अगर उन्होंने करवा दिया है तो फिर खुद से क्या करोगे? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस मैंने करवाया ना, अगर तुम वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस, देखो वो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो मैथ्स नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिस ज्यादा करो और वीडियोस पे कम। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ। अगर 500 क्वेश्चन वही एक क्लास में करवा देंगे तो फिर बचेगा क्या भाई? प्रैक्टिस क्या करोगे? 500 उन्होंने करवा दिया, 1500 तुम प्रैक्टिस करो, करते रह जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत वाइजली, एक्चुअली क्या होता है ना कि टीचरों के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ना वो सब दे सकता हूँ जो एक्चुअली में कंटेंट है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर मैं भी टीचर बन जाऊं, बनूंगा ही बनूंगा, यू नेवर नो। मतलब धीरे धीरे आदमी प्रोफेशन में घुस ही जाता है। मैं कोशिश करूंगा मैं ना बनूं। ठीक है, मैं जैसा हूं, मैं एक्चुअली में शिक्षक बन के बहुत खुश हूं, तो मैं ऐसा ही बनना चाहता हूं। तो टीचरों के साथ होता क्या है ना कि इनके ऊपर ना एक प्रेशर रहता है कि मैं ना उन सारे क्वेश्चंस को करवा देना चाहता हूं ना जो एग्जाम में आए। अब एक एक चैप्टर के ना वो 500-500 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो अरे ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आ ही जाएंगे ना। लेकिन बच्चा क्या गेन कर पा रहा है उससे? उनका कोर्स ही खत्म नहीं करवा पाएगा, कद कर पाएगा। तो इससे अच्छा ये है ना कि 100 टाइप के क्वेश्चंस में आप हर टाइप कवर कर लो, कंसेप्ट सीख लो और फिर करो, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बाकी बस करो, अपनी तारीफ मैं ज्यादा नहीं करता। एसएससी सीजीएल 2024 का मॉक है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो आपको ये मॉक ले लेना चाहिए, बिकॉज कि इसका सॉल्यूशन भी मैं करवाने वाला हूँ। और तुम्हें पता है ना, इनडायरेक्टली आप मेरी हेल्प कर रहे होते हो। टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। और क्लास की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने 4 क्लासेस पीडीएफ अपलोड कर रखा है, तो वो आपको इस पे मिल जाएगा। मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ यार। इतने 55-56 हजार सब्सक्राइबर है। कितने हैं भाई सब्सक्राइबर? अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 57 हजार कुछ है। ठीक है, और टेलीग्राम पे 11 हजार है। क्यों भाई साहब, कहाँ सोए हुए हो? अरे मित्रों को बताओ, सबको बताओ और दबा के, ठीक है, लोगों को ऐड करवाओ। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन। बहुत टाइम लगा दिया मैंने, आज 3 मिनट खराब कर दिया मैंने आपका, गाली दे रहे होगे। सो मैं खुद नहीं चाहता हूं यार आप लोगों का टाइम खराब करना, बिकॉज कि वक्त बहुत कीमती है। ओके, जो एक बार ये हाथ से निकला तो फिर लौट के ना आएगा। हर कोई वापस आ सकता है सिवाय वक्त के, ध्यान रखना। ए टेक्स 8 hours मोर देन द टाइम टेकन बाय बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। देखो, कल का भी हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा ही था। ए ना 8 घंटे ज्यादा ले रहा है किससे? बी से 160 किलोमीटर कवर करने में। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर देना तो 3 घंटे ज्यादा लेगा। समझो इस चीज को कि पहले अगर बी 12 बजे पहुंच रहा है एक जगह पे, तो ए कितने बजे पहुंच रहा है? 8 घंटे बाद। ठीक है, 8 hours मोर यानी 8 बजे। 12 बजे दोपहर का है। लेकिन अगर ये अपनी स्पीड को डबल कर दे तो ये तो 12 बजे ही पहुंचेगा, लेकिन ए कितनी देर में पहुंचेगा? 3 hours मोर देन, यानी कि 3 घंटे में। तो कुल मिला के अगर गौर से देखो तो पहले ये 8 बजे पहुंच रहा था, अब ये 3 बजे पहुंच रहा है, तो कितना घंटा बचा दिया इसने? 5 घंटा। इसने 5 घंटा बचाया। अब देखो, ए की पुरानी स्पीड 1 था और ए की न्यू स्पीड कितनी है? 2 है। ओके, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये स्पीड है, ध्यान रखना। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। पहले अगर 2 घंटे लगते थे तो अब 1 घंटे, बट एक्चुअली में 1 घंटा टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब 1 घंटा बचा रहा है, बट एक्चुअली में ये 5 घंटे बचा रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले वो 10 घंटे में ट्रेवल करता था और अब 5 घंटे में। पहले 10 किलोमीटर और अब 5 घंटे में। अब एक बात बताओ, पहले ए को कितना टाइम लगता था? 10 hour। और ये जो है ना ए से, और ए टेक्स 8 hour मोर देन द टाइम बी। और क्या पूछा अब आपसे?
बी का स्पीड पूछा आपसे, इसमें ध्यान रखना बी का स्पीड पूछा है। तो ए को 10 घंटे लग रहे हैं, तो बताओ बी को कितना घंटे लगेगा? 2 घंटे, क्योंकि कह तो रहा है कि 8 घंटे ज्यादा ले रहा है ना ए। देखो ए टेक्स 8 आवर्स मोर, यानी कि अगर ए 10 ले रहा है तो बी कितना लेगा? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे कितने किलोमीटर जाने में? 160 किलोमीटर जाने में। अगर 160 किलोमीटर ये 2 घंटे में जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको धीरे धीरे ये चैप्टर इजी लगने लग जाएगा। ओके, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चंस कर रखे हैं, और मानोगे इस चैप्टर की ना मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट इसको और ट्रेन मान के ना 10 चैप्टर, 10 क्लासेस कम से कम, क्योंकि 150 क्वेश्चन, 150 से ज्यादा ही होगा, 150 के करीब तो होने चाहिए। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम 10 क्लासेस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक तक आपका यही चलेगा, फिर एक वीक आपका बोर्ड चलेगा, फिर आपका स्टार्ट होगा ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री लंबा चलेगा, मतलब मेरे को लग रहा है ज्योमेट्री करने में हमें 1 महीना लग जाएगा, बिकॉज कि देखो पहले हम लाइंस एंड एंगल्स करेंगे, फिर ट्राइंगल करेंगे, फिर सर्कल करेंगे, क्वाड्रिलेटरल करेंगे, पॉलीगन करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, 1 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है। अखिल टेक्स 30 मिनट एक्स्ट्रा to cover a distance of 150 km if he drives 10 km slower than his usual speed. How much time will he take to drive 90 km if he drives 15 km per hour slower than his usual speed? देखो क्या कह रहा है, अखिल ना 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। क्यों 30 मिनट ज्यादा लग रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर कम है, ध्यान रखना। ओके, और कितने किलोमीटर जाने में? 150 किलोमीटर जाने में। तो आपको ना, अगेन मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप ऑप्शन से कर सको तो ये बेस्ट होता है। जैसे मुझे दिख गया कि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर है। ठीक है, कैसे किया मैंने? देखो मैंने ऐसे किया कि 150 को 60 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 घंटे लग रहे हैं। अगर 10 किलोमीटर कम कर देगा, यानी कि 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाने में उसको 3 घंटे लगेंगे। गैप हो गया ना आधे घंटे का, आधे घंटे का गैप हो गया। अब आपसे क्या पूछा है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ ड्राइव ऑफ 90 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर कम कर दे तो, यानी 60 से 15 45, 2 घंटे में पहुंच जाएगा। हमें आंसर निकल गया। ठीक है, ये करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बाकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होती कैसे करोगे? देखो पहले की स्पीड इसको मान लो, पहले की स्पीड मान लो x किलोमीटर, और अब की स्पीड मान लेते हैं x माइनस 10 किलोमीटर। ठीक है, तो वैसे रेशियो में भी किया जा सकता है, ये x माइनस 10 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है? 10, और एक्चुअली में कितना डिफरेंस है? 30 मिनट। यहाँ से थोड़ा सा तो टफ लग रहा है, खाम कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, पहले की स्पीड x थी और अब की स्पीड कितनी है? x माइनस 10। अब एक बात बताओ, 150 किलोमीटर जाने में पहले ज्यादा टाइम लगेगा या अब? ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो ऑब्वियस ही बात है अब ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो 150 अपॉन में x माइनस 10 माइनस 150 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट, यानी 30/60। इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? देखो जब कभी भी ऐसा आए तो सिंपल देखो, x माइनस 10 इज इक्वल टू, देखो 150x कटेगा ही कटेगा, तो यहां पे सिंपल 1500 लिख दो, सिंपल 1500 लिख दो। कैसे किया मैंने? -10 और -150 प्लस 1500 हो जाएगा, और ये कट ही जाएगा, 30/60 1/2। अब देखो x माइनस 10 इज इक्वल टू 3000। अब बताओ x की क्या वैल्यू पुट करेगी? 60 और यहाँ पे 50, ये आपको खुद पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर देना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है? 90 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर कम कर दे, यानी 60 से 15 कम कर दे तो, यानी 45 कर दे तो कितना टाइम लगेगा? 2 आवर। ठीक है, ये देखकर हो जाएगा थोड़े दिनों में। Suman travel place X and Y and Rekha travel from Y to X. After meeting on the way, Suman and Rekha reaches Y and X in 3 hours 12 minutes and 1 hour 48 minutes. कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, याद है? मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन बार बार आएगा। दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद इनको इतना टाइम लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा, तो अब बताओ उसकी स्पीड का रेशियो मतलब क्या होगा। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। मान के चलो ये X है और ये Y है। ठीक है, यहां से जा रही है कौन? सुमन, और इधर से आ रही है कौन? अगली रेखा। ठीक है, दोनों मिल गए मान लो यहां पे। इसके बाद सुमन को वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 hours 12 minutes। ध्यान रखना, सुमन को लगा 3 hours 12 minutes, तो 3 hours 12 minutes को 12/60 लिख सकते हो, तो 3 1/5। ठीक है, 3 1/5 यानी कि 16/5 hour।
कितना टाइम लगा? 16/5 आवर। अब रेखा को कितना टाइम लगा है? रेखा को कितना लगा है? देखो, रेखा को लगा है 1 hour 48 minute, यानी 1 hour 48 minute। मिनट को आर में कन्वर्ट कर दो, 1/4 यानी कि 9/5 आवर। कितना लगेगा? 9/5 आवर। अब मैंने बताया था स्पीड ऑफ सुमन अपॉन में स्पीड ऑफ रेखा इज इक्वल टू, क्या रेशियो होगा? जब कभी भी क्रॉस करे, ध्यान रखना, क्रॉस करे तो क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ रेखा और टाइम ऑफ सुमन। ठीक है, तो अंडर रूट रेखा को कितना टाइम लग रहा था? 9/5, और इसको 16/5। देखो 5 से 5 कट चुका है, रेशियो आ गया 9:16 रूट में, ध्यान रखना। ओके, 9:16 रूट में, तो रूट से बाहर आएगा 3:4। ये क्या आ गया है? ये स्पीड ऑफ सुमन अपॉन में स्पीड ऑफ रेखा, रेशियो आ गया 3:4। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ रेखा की जो स्पीड है ना, इफ द रेखा स्पीड इज 9 किलोमीटर, रेखा की स्पीड कितनी है? 9। बट हमारे अकॉर्डिंग रेखा की स्पीड कितनी है? 4। 9 किसकी वैल्यू है? 4 की। तो बताओ सुमन की कितनी होगी? तो हमारे अकॉर्डिंग सुमन की कितनी है? 3। तो अगर 9 4 की वैल्यू है तो 3 की कितनी होगी? तो 27/4। 27/4, तो इसका आंसर आएगा 6 चौके 24, 6 3/4 आवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा 6 3/4। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्या है? इफ अ ट्रेन रन विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, अगर एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट पहुंचता है। ध्यान रखना, कितना लेट पहुंचता है? 15 मिनट लेट। अगर उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो तो वो 15 मिनट लेट है। ध्यान रखना। ओके, अगर वो अपनी स्पीड को 90 किलोमीटर पर आवर कर दे तो सिर्फ 5 मिनट लेट है। क्लियर है? अगर वो अपनी स्पीड को 90 कर दे तो 5 मिनट लेट है, तो करेक्ट टाइम कितना होगा? करेक्ट टाइम कितना है? तो देखो कैसे होगा, स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी रेशियो टाइम ऑफ ए। ऐसे तो होता था ना। अगर मान लो इसको ऐसे करते थे ना हम, जैसे मान लो ये ए है ओल्ड और ये मान लो न्यू है। ओल्ड स्पीड कितनी थी इसकी? 72, और न्यू कितनी है? 90। तो टाइम कितना होगा? ध्यान रखना, टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी 90/72। ओके, इसको हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो, 5 और 4। ओके, 5 और 4। क्लियर है? यानी कि 72 किलोमीटर की स्पीड से पहले इसको 5 टाइम लगता होगा और 90 की स्पीड से इसको 4 टाइम लगता होगा। लेकिन अब देखो, पहले इसको 5 घंटे लग रहा था, अब वो 4 घंटे लग रहा है। ये मिनट आर कुछ भी मान लो, ठीक है, मान लो पहले इसको 5 मिनट लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। ये तो हमारे अकॉर्डिंग है ना 1, इनके अकॉर्डिंग कितना है? देखो, पहले ये 15 मिनट लेट था, अब ये 5 मिनट लेट है। अगर पहले 15 मिनट लेट है और अब 5 मिनट लेट है तो उसने कितने का फायदा उठाया? 10 का। कितना? 10 का। यानी कि इनटू में 10 करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो कि पहले ये 50 मिनट चल रहा था, अब ये 40 मिनट चल रहा है। अब सवाल आता है कि मिनट ही क्यों, आर क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पे मिनट है, यहां डिफरेंस मिनट है ना, तो अब ये मिनट, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले ये 50 मिनट चलता था, अब ये 90 किलोमीटर की स्पीड से 40 मिनट चलता है। तो अगर वो 72 किलोमीटर की स्पीड से 50 मिनट चले तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? ये 60 किलोमीटर। ओके, 60 किलोमीटर। ओके, बट इससे भी नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा था। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तो 60 आता, ठीक है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो 60 किलोमीटर होता, लेकिन आपसे पूछा करेक्ट टाइम। अब एक बात बताओ, पहले ये 50 मिनट में पहुंचता था, अभी ये 40 मिनट में पहुंच रहा है। पहले ये 15 मिनट लेट था, अब ये 5 मिनट लेट है। यानी एक्चुअली में इसको 35 मिनट में पहुंचना चाहिए ना, ये लेट है एक्चुअली में, ठीक है। तो माइनस माइनस, ठीक है। तो 35 मिनट है एक्चुअली में करेक्ट टाइम।
ये पूछा गया। अगर डिस्टेंस पूछता तो 60 आता आंसर। कैसे निकाला वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। देखो ए ना 2 घंटे ज्यादा लेता है किससे, बी से 40 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ओके, इफ ए डबल हिज स्पीड ही टेक्स 1.5 आवर मोर देन। देखो वही क्वेश्चन बार बार है। देखो ये ए है, ये ए का मान लो ये ओल्ड है, ये न्यू है। डबल कर रहा है स्पीड, यानी पहले अगर 1 था तो अब ये 2 कर रहा है। पहले अगर टाइम 2 लगता था तो अब 1 लगेगा। डिफरेंस कितना है, 1 का। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पहले 2 आवर मोर था, अब ये 1.5 आवर मोर है। तो एक्चुअली में ना इसने सिर्फ 30 मिनट ही ट्रेवल किया है। कितना कम किया है, 30 मिनट। तो यानी कि पहले ये 60 मिनट में पहुंचता था और अब 30 मिनट में पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि 1 को 30 से कर दोगे तो 60 मिनट और अब 30 मिनट। क्या कह रहा है आप देखो, इफ ए डबल स्पीड ही टेक्स 1.5 आवर मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। ओके, 80 किलोमीटर जाने में इसको पहले 60 मिनट लगता था, अब 30 मिनट लग रहा है। ध्यान रखना। ओके, ये चीज ध्यान रखना। 80 किलोमीटर जाने में हा 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 नहीं नहीं ठीक है। क्वेश्चन ही हमने पढ़ा नहीं यार, क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन हमें पढ़ लेना चाहिए पहले। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। ओके, देखो ए जो है ना बी से कितना ज्यादा ले रहा है, 2 आवर। कितना ट्रेवल करने के लिए, 40 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अब अगर ए की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, मैंने डबल कर दिया है। ठीक है, करना वही तरीके से है। ही टेक्स 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा। कितने किलोमीटर चलने के लिए, 80 किलोमीटर। एक बात बताओ, पहले अगर वो 40 किलोमीटर के लिए 2 घंटे ज्यादा लगाता था तो 80 किलोमीटर के लिए पहले कितना ज्यादा लेता, ऑब्वियस सी बात है 4 आवर। अगर पहले 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको 2 घंटे ज्यादा लगते थे तो 80 किलोमीटर में 4 आवर्स। अगर 120 कर दे तो 60 का हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअली में इसी रेशियो में बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं और आप दोनों भाग रहे हैं, ठीक है, मेरी स्पीड ज्यादा है तुमसे, तो हर 1 घंटे में और हर समय बीतने के साथ ना हमारा गैप बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के पहले 80 किलोमीटर में उसको 4 घंटे ज्यादा लगते थे बी से, और अब सिर्फ 1.5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो एक्चुअली में कितना सफर किया है इसने, 2.5 आवर का कवर किया है। कितना कवर किया है, 2.5 आवर्स। पहले 4 घंटे अब 1.5 घंटे, यानी कि इसने अपना 2.5 घंटे बचा लिया है। तो करना वही है, ये ए है, ये भी ए ही है, ये ए का न्यू है और ये ओल्ड है। ए का ओल्ड स्पीड 1 था, न्यू स्पीड 2 है। तो टाइम टेकन बाय पहले 2 था और 1 था, ये हमने वही रेशियो किया है। तो डिफरेंस कितना आया है, 1 का। 2.5 आवर्स इसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी कि पहले इसको 5 आवर्स लगते थे और अब 2.5 घंटे लगते हैं। ध्यान रखना, पहले उसको 5 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे लगते हैं। बट ध्यान रखना ये 80 किलोमीटर के लिए आया है। 80 किलोमीटर जाने में इसको 5 घंटे लगते थे। क्लियर है ना। क्या पूछा है, 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में बी को कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ, बी ए को पहले कितना टाइम लगता था, 5 घंटे, जो बेसिकली 4 घंटे ज्यादा है बी से। यानी कह सकते हो कि बी उसको 1 घंटे ज्यादा, 1 घंटे में कवर करता है, तभी तो ए को 5 घंटे लग रहे हैं ना। या फिर नए नए इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी चलें तो अगर देखा जाए तो ये 80 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है पहले से, मतलब बी से कितना, 1.5 घंटे ज्यादा। यानी कि अगर ये 2.5 है, 2.5 में 1.5 कम कर दो तो बी को कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा। तो बताओ बी की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। और इसी स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर्स। 1/2, 1.5 आवर्स। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी पी लूं। कल किसी बच्चे ने कहा था कि सर बैठ के पानी पीते हैं, तो यार थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। बट क्या है ना, बैठे बैठे ना थोड़ा सा टफ हो जाता है यार, खड़े रहते हैं ना हम पी लेते हैं। बट अब जस्ट बिकॉज ऑफ योर कमेंट, मैं जब जब यहाँ पे पढ़ाते हुए पानी पीऊंगा ना तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। आई होप पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। ठीक है,
2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ मैं, पाँव में थोड़ा दर्द होने लग जाता है यार बीच बीच में ना। वीडियोस ना रेगुलर देखा करो, मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, शुरू में देखते हैं और फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं। जैसे मंडे को तो खूब देख रहे हैं, ट्यूसडे को उससे कम, वेंसडे को उससे भी कम, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये मत किया करो, हालांकि बाद में तो वो हो जाता है। एक कमेंट और आया था कि आप ना सिर्फ इजी क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाते हो। ये कल वाले में आया था, कल या परसों वाले में आया था, ट्रेन वाले में। तो भैया ट्रेन का तो बेसिक था ना, तो उसमें तो इजी क्वेश्चंस है। या फिर यूं कह लो कि मैं करवाता ऐसे हूं कि इजी लगे। ठीक है, मतलब ऐसा कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, कि मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको वो इजी लग रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ये तो खैर टफ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अगर इजी है तो मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ। ठीक है, और मैं रैंडमली करवाता हूँ, मैं ऐसा कोई सेलेक्टेड नहीं कि ये टाइप वो टाइप, मैं आपको हर कंसेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी वो मत रहना कि मैं इजी इजी क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, आपने फिर देखे नहीं है क्लासेस लगता है किसी का। चलो, अब करें क्वेश्चन स्टार्ट, हालांकि मैटर करता नहीं है इतना। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस, आप मेरा ना लाइव मॉक देखा करो, जो मैं हॉलीवुड लाइव मॉक करवाता हूँ, जिसको भी लगता है ना मैं इजी क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करवाता हूँ। एक ही तरीका है मेरा पूरा मैथ सॉल्व करने का, एक ही अप्रोच है। एडवांस में भी यही अप्रोच जाएगा, देखना। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 1.8 आवर्स। एक बात बताओ, 144 किलोमीटर जाने में अगर इसे 1.8 आवर्स लग रहे हैं, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 18 इंटू में 8, 80 किलोमीटर पर आवर। इस कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम विल इट कवर डबल द डिस्टेंस? डबल द डिस्टेंस यानी कि 288 किलोमीटर। अगर इसकी स्पीड को 20% बढ़ा दिया जाए, देखो पहले स्पीड 80 थी, 20% बढ़ाओगे यानी 16, तो अब इसकी स्पीड हो जाएगी 96। तो 288 की स्पीड किलोमीटर 96 की स्पीड से कितनी देर में कवर करेगा? 3 घंटे में। ओके, खत्म हो गया क्या पानी? आज कोई सामने नहीं है, वरना मांग लेता मैं पानी। अ ट्रेन कवर 450 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एक ट्रेन है, वो 450 किलोमीटर अपने एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगेगा? 1 घंटा कम लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 315 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड? यूजुअल स्पीड से कितना टाइम लगेगा? एक तो हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट्स वगैरह को अवॉइड करो। 7 के टेबल में आता है क्या ये 450? और क्या 7 के टेबल में ये आता है? अगर आता है ना, जैसे देखो ये वाला कभी भी इस टाइप का है, तो 7 से करके देखें तो इसका 315 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 45 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैं 45 पुट करूंगा ना यहाँ पे, तो पहले इसको 10 घंटे लगते थे। ओके, अब अगर 50 की स्पीड से चले तो 9 घंटे। देख रहे हो, ये इसका आंसर है। गो विद ऑप्शन, ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो इस क्वेश्चन में। अगर आप 7 आवर्स पुट करो, यानी कि 7 घंटे में अगर 315 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर की स्पीड से 450 जाने में इसको लगेंगे 10 घंटे। और अगर वो स्पीड को 5 बढ़ा दिया जाए, यानी कि 50 की स्पीड से भी भागा जाए ना 450 जाने में, तो उसको लगेंगे 9 आवर्स, और इसका डिफरेंस है 1 आवर, जो बेसिकली दे रखा है। बट आपको अभी फिलहाल ऐसे नहीं करना, आपको बेसिक से करना है। बेसिक यानी बिल्कुल बेसिक। एक्स मान लेते हैं, पहले ज्यादा लगता था, 450 जा रहा है एक्स की स्पीड से, और अब ये 450 जाएगा किस स्पीड से? एक्स प्लस 5 की स्पीड से। और कितने का डिफरेंस है दोनों में? 1 घंटे का डिफरेंस है। डायरेक्ट कर सकते हो, देखो ये डिस्टेंस था पहले का, ये स्पीड था, ये नया डिस्टेंस तो खैर वही है, नया स्पीड ये है। इसको सॉल्व करोगे, देखो 450x कटेगा, ये आ जाएगा 450x प्लस में 2250 माइनस 450 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये कट गया। अब देखो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू आ रहा है 2250, तो ये आ जाता है 50 इंटू में 45। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 45।
45 की स्पीड से 315 जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? 315 बटे में 45, 7 आवर्स। आंसर वही आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्क्वायर फील्ड डायगनली इन 5 मिनट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? देखो, अच्छा क्वेश्चन है और इजी है वैसे तो। एक आदमी है, ये क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है। ओके, स्क्वायर फील्ड है, डायगनली उसको ना वो 5 मिनट में क्रॉस कर देता है। ओके, कितनी देर में? 5 मिनट में। ओके, तो एक बात बताओ, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट में वो कितना ट्रेवल कर पाएगा? 5/60, 5/20 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 5000 डिवाइडेड बाय 20, 250 मीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये डायगनली कितना था? 250 मीटर। क्लियर है? और बहुत बच्चे ये निकालने के लिए कोशिश करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, या यू कह लो रोम्बस, ठीक है, वर्ग का एरिया। रोम्बस को क्या बोलते हैं? मैं भी भूल रहा हूं यार, जब रोम्बस करवाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का जो एरिया होता है ना, वो होता है एक d1 गुना में d2 अपॉन में 2, और d1 और d2 तो सेम ही होता है इसमें। तो यू कैन से कि d1 का स्क्वायर बाय 2, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 250 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 डिवाइडेड बाय 2। कर दो सॉल्व इसको। 250 गुना में 250 कितना होगा? 62,500 डिवाइडेड बाय 2, तो 31,250। क्लियर है? ठीक है, सिंपल आ जाएगा इससे। एक कार है, सर्टेन डिस्टेंस 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अनदर। देखो, एक कार है, वो 48 किलोमीटर जाता है 40 की स्पीड से, फिर 52 किलोमीटर जाता है 65 की स्पीड से। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड कितनी है? देखो, 48 किलोमीटर गया 52 की स्पीड से, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा? 48 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 12, सॉरी 4, 8, 6/5 आवर। ठीक है, ये तो 48 किलोमीटर में इसको लग गए 6/5 घंटे। अब दूसरे में क्या किया इसने? ये 52 किलोमीटर गया है किस स्पीड से? 65 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा होगा? 52/65, 13 × 4 = 52, 13×5 = 65। ये आर है। यानी कुल मिला के इसने ट्रेवल किया है 52 + 48, 100 किलोमीटर। टोटल इसने कितना ट्रेवल किया है? 100 किलोमीटर। और इसको टाइम कितना लगा है? 6/5 प्लस 4/5, यानी कि 10/5। यानी इसको टोटल टाइम कितना लगा है? 2 आवर। अगर 100 किलोमीटर 2 घंटे में लग रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 50। ठीक है, अब आसान लगने लग जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन, धीरे धीरे। अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। देखो, एक ट्रक है, वो 480 किलोमीटर एक सर्टेन स्पीड से जाता है। इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया जाए तो 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, सेम डिस्टेंस, तो 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड इज। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 480 के टेबल में कौन सा नहीं आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं सारे ही आ रहे हैं। ठीक है, सारे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कल से मैं इसका भी एक ट्रिक करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा और आसान लगे। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। स्पीड को एक्स मान लेते हैं, तो यानी पहले 480 किलोमीटर वो इतने टाइम में चलता था, ये हमने टाइम निकाल दिया है पहले वाला। ठीक है, इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर, न्यू टाइम क्या आ जाएगा? 480 अपॉन में x-8। ओके, और अब वाला जो टाइम है ना, जो न्यू टाइम है ना, यानी इसको टाइम 2 कहते हैं, जो टाइम 2 है ना, वो टाइम 1 से कितना ज्यादा है? 2 आवर्स ज्यादा है। यही तो कह रहा ना, तो मैं कह सकता हूं T2 - T1 = 2। वही जो अब तक हम करते आए थे, हम यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं ना T2, 480 अपॉन में x-8 माइनस 480/2।
x इज इक्वल टू 2 आवर्स। आप चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड है, तो एक्चुअली में जो होगा ना 40, 80, 48 और 56 है। ठीक है, 48 सॉरी 96 है। ओके, अब आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं 48 मानूं, सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा है, तो 48 में से 8 गए तो 40 ना, तो इसको 12 घंटे लग रहे हैं, और 48 इंटू में 480 10 लग रहे हैं। देख रहे हो आगे ना 2, तो यही इसका आंसर है। मतलब ऑप्शन से भी किया, ऑप्शन से ही करना है एक्चुअली में। थोड़े दिनों में जब आप ऐसे एक चैप्टर कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर अपने आप करोगे। अब तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जो टीचरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको ना ऑप्शन एलिमिनेट करना ना ऐसे बता दे, आप समझो, अगर वो इस तरीके से शुरू से ही करवाने लग जाएंगे ना, तो आप बेसिक सीख नहीं पाओगे। ये सीखोगे ना तभी ये कर पाओगे, समझो इस चीज को। तो सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व से भी आ जाएगा। आई होप क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेना। अशोक कंप्लीट अ जर्नी इन 7 आवर्स। He traveled the first half of the journey at the speed of 24 km per hour and the second half of journey at 32 km per hour. The total distance of the journey is, देखो पहला हाफ जो है ना वो 24 किलोमीटर की स्पीड से गया है, और दूसरा हाफ जो है वो 32 की स्पीड से गया है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आंसर होगा ना वो 32 और 24 दोनों के टेबल में आएगा। ठीक है, दोनों के टेबल में आए, 32, 24 और 7, इन तीनों का एलसीएम ले लो, देखो वही आंसर होगा। वो 32 के टेबल में भी आएगा, 24 में भी आएगा, 7 में भी आएगा। तो 32 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 96। 96 का डबल कितना होता है? 192। ये आंसर होगा। ठीक है, ये तरीका है करने का, जब एग्जाम में पता चल जाए। अब देखो इसको करना कैसे है। मान के चलते हैं कि टोटल डिस्टेंस है 2x, x x x गया है ये 24 की स्पीड से, बचा हुआ x गया है 32 की स्पीड से, और टोटल टाइम लग गया इसको 7 आवर्स। यही तो कह रहा ना, देखो कितना आसान है। 32x प्लस 24x कितना हो जाएगा? 56x इज इक्वल टू 24 इंटू में 32 इज इक्वल टू 7। देखो 7 से कटा 8, 8 से कटा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 96। क्या पूछा है आपसे? टोटल डिस्टेंस यानी 2x 192। यही बोला था ना मैंने आंसर। देखना 7 के टेबल में भी आएगा ये। 14 नहीं 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 नहीं, 7 में आने की जरूरत नहीं है, 7 में नहीं आएगा। ठीक है, 7 की जरूरत नहीं है, 24 और 32 से ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, 24 और 32 से ही आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम प्लेस ए फॉर प्लेस बी, 2 आएगा 2 PM एट अ स्पीड ऑफ 4.5। नहीं नहीं ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक आदमी है, वो ए से बी की तरफ मूव करता है। एक ए जगह है, ए से बी की तरफ जगह जाता है, कितने बजे? 2 बजे निकलता है। मान लो ये जगह ए है, ठीक है, 2 बज रहे हैं। ये पी एक बंदा है जो निकल लिया है किसकी तरफ? बी की तरफ। ठीक है, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, पी वो बंदा है, और 2 बज रहे हैं, ध्यान रखना 2 PM है, 2 बज रहे हैं दोपहर के। अब देखो क्या है, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्या इसकी स्पीड है? 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या हुआ, वो बी पे पहुंचा और 1.5 घंटे यहां बैठा रहा। 1.5 घंटे रुका, मान लो मामा मामा के आ गया होगा, तो 1.5 घंटे वो रुका, और फिर वापस आ गया ए पे। किस स्पीड से आ रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, और एक्चुअली में ये 7 बजे पहुंचा है यहाँ पे, वापस कितने बजे आया? 7 बजे। तो कुल मिला के देखो 2 बजे गया था, 7 बजे आया है, यानी कि टोटल जर्नी इसकी कितनी देर की थी? 5 आवर्स। 5 आवर्स में बी पे रुक गया 1.5 घंटे, घटा दो 1.5 घंटे, यानी कि एक्चुअली में वो 3.5 घंटे चला है। कितना चला है वो? 3.5 घंटे चला है। देखो गया है वो 4.5 की स्पीड से, आया है वो 6 की स्पीड से। अगर मैं एवरेज स्पीड मानूं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड तब निकलता है जब डिस्टेंस सेम हो। यहां पे भी डिस्टेंस सेम है, यहां पे भी डिस्टेंस सेम है, तो 2AB अपॉन में A प्लस B। तो एवरेज स्पीड जो होगा ना, 2 इंटू में A कितना है? 4.5, और B कितना है? 6 अपॉन में A प्लस B, यानी 6 प्लस 4.5 विच इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हो। 3 से कटा, 3 दूनी 6 और 3.5। ठीक है, फिर 3 तिया 9,
हाँ 3.5, फिर देखो और कट रहा है क्या, 5 से कटा ये 9, 7, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 दूनी 36/7। ठीक है, ये इसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, और टाइम कितना है, 7 आवर्स, यानी कि सॉरी 3.5 आवर्स यानी 7 आवर्स, ये टाइम है, ध्यान रखना। तो डिस्टेंस कैसे निकालता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समय गुना में गति। तो भैया देखो, समय है 3.5 घंटा और गति है इसकी 36/7, यही था ना। 2ab, ये 18/7 आना चाहिए था यार, नहीं ठीक है ठीक है, 7 से 7, 2 से किया 18, यानी कि टोटल दूरी इसने कितना ट्रेवल किया है 18। बट यहां देखो क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। उस दिन जो हमने क्वेश्चन किया था, कल ही किया था ना, वहां पे टोटल डिस्टेंस पूछा था, बट यहाँ पे ए और बी के बीच में पूछा है। टोटल इसने 18 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यानी कि 9 किलोमीटर जाने में और 9 किलोमीटर आने में। ओके, एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो आपको पता भी नहीं चला होगा और मैंने एक कॉल अटेंड कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पर्सन पी एंड क्यू आर 844 मीटर अपार्ट। देखो पी और क्यू है, यहां पी है यहां क्यू है, ठीक है, और दोनों कितना दूर है एक दूसरे से, 844 मीटर दूर है, ध्यान रखना मीटर है ये। दे बोथ स्टार्ट साइकिलिंग, पहले की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की स्पीड है यहां से 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब देखो दोनों एक दूसरे से, जैसे ये Q है ये P है, तो P जो है ना ये किस स्पीड से जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड, और Q इधर की तरफ जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब आपसे पूछा है कि P Q को कितनी देर में ओवरटेक करेगा। अगर आप गौर से देखो तो P अगर Q को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको कितना मीटर ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, 844 मीटर। कितना, 844 मीटर। तो पहले तो ये देखो कि 844 मीटर उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। Q भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ P भी करेगा, लेकिन P Q से 844 मीटर ज्यादा ट्रेवल करेगा। और रिलेटिव स्पीड कितनी है, इसकी 12 है, इसकी 8 है, अगर घटा दू तो 4, अगर इसको कट कर दो तो 4 दूनी 8, 1 1, 211 सेकेंड, ये आंसर है। 211 सेकेंड को तुम 3 मिनट और 31 सेकेंड भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट का एक होता है ना, तो 3 मिनट 31 सेकेंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44, आज की क्लास 37 मिनट में हो गई है, यानी कि क्वेश्चंस बढ़ाए जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस बढ़ाए जा सकते हैं। तो 15 है ना, कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा 17-18 क्लास लेके 17 क्वेश्चंस लेके आऊं, ठीक है, क्योंकि क्लासेस अगर 50 मिनट तक भी जाती है कोई दिक्कत नहीं है। अ मैन साइकिल from P to Q a distance of 30 km in 2 hours 48 minutes. The road from P is a level road and 18 km. Then it is uphill to Q. The man's average speed of the level road is 15 km per hour. What is his average speed uphill speed? देखो क्या है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक आदमी है, P से Q तक की दूरी 2 घंटे 48 मिनट में ट्रेवल करता है। ध्यान रखना, P और Q दो जगह है, जैसे ये एक P है, ये एक जगह है Q। ओके, P और ये Q है। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ओके, और इसको टाइम कितना लगा है, 2 आवर्स 48 मिनट। ध्यान रखना कितना, 2 आवर 48 मिनट। ओके, इतना टाइम लगा है, कितना, 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटे 48 मिनट में। अब देखो ये क्या कह रहा है, द रोड फ्रॉम P इज अ लेवल रोड फॉर 18 किलोमीटर। देखो 18 किलोमीटर तो लेवल रोड है, मान लो O तक, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अपहिल है, अपहिल मतलब पहाड़ है एक तरह से, तो OQ जो है ना वो अपहिल है, ठीक है, ऐसे चढ़ाई करनी है। एक बात बताओ, पूरा 30 किलोमीटर था तो P से O 18 किलोमीटर था, तो O से Q कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। ये तो ऑब्वियस है ना, यानी कि 18 किलोमीटर तो P से O है और O से Q क्या है, 12 किलोमीटर है। और इसकी अगर स्पीड के बारे में बात करें ना, तो दो मेंस एवरेज स्पीड ऑन द लेवल रोड, यहां पे इसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। तो बचाओ इस पे इसकी स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई साहब ने
30 किलोमीटर ट्रेवल किया है 2 hour 48 मिनट में, ध्यान रखना 2 hour 48 मिनट को मैं 2 4/5 आवर्स भी कह सकता हूं, क्योंकि 48 मिनट मतलब 48/60, ठीक है। यानी 30 किलोमीटर तो ये 2 4/5 मिनट में गया है। अब जरा गौर से देखो, 18 किलोमीटर ये ट्रेवल किया है 12 की स्पीड से, सॉरी 15 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा इसको? 3 6 18, 3 5 6/5 आवर्स, यानी कि 18 किलोमीटर भाई साहब ने ट्रेवल किया है 6/5 आवर्स में। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 5 दूनी 10 4, 14/5 आवर्स भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना। बचा हुआ जो 12 किलोमीटर है, ठीक है, ये वाला जो अपहिल है 12 किलोमीटर, इसको जाने में कितना टाइम लगा? 14/5 में से 6/5 घटा दो तो कितना टाइम लगा इसको? 8/5 आवर। अब बताओ 12 किलोमीटर जाने में अगर इसको 8/5 आवर्स लगा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेनली? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस कितना है? 12 और टाइम है 8/5। तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एंड आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच ऑन टाइम। देखो अगर वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए ना तो वो टाइम पे पहुंच जाएगा। ही कवर 2/3 ऑफ हिज जर्नी इन 5/6 ऑफ द टाइम। ध्यान रखना 2/3 ऑफ जर्नी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। 2/3 जर्नी इन 5/6 टाइम। क्लियर है? 5/6 टाइम। At what speed should he travel to cover the remaining distance to reach his destination on time? देखो 5/6 टाइम ना, मान के चलो कि टोटल टाइम लगा इसको 6 घंटे। कितना? 6 घंटे, ताकि 5/6 निकालना आसान है ना, तो मान के चलना, मानने में क्या जाता है, ठीक है। लेट कर लो टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 आवर। अगर 6 घंटा है और इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से डिस्टेंस निकाला जा सकता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो 48 इंटू में 6, 288, ठीक है। 50 को 6 से किया 300, फिर 2 को 6 से किया 12, 300 में से 12 घटाया 288। ये 288 किलोमीटर क्या है? ये डिस्टेंस है। अब देखो क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ द जर्नी, यानी 288 का 2/3, 288 का 2/3, यानी कि 3 दूनी 3 नमा 27, 96 इंटू में 2, 192 किलोमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 192 किलोमीटर ना इसने 5/6 टाइम में कवर कर दिया, यानी कि 6 का 5/6 5 आवर्स में, और टोटल इसको करना था 288 किलोमीटर कितनी देर में? 6 घंटे में, जिसमें से भाई साहब ने 2/3 जर्नी, यानी कि हाँ 288 6 घंटे में पहुंचना था, बट एक्चुअली में 192 किलोमीटर ये 5 आवर में पहुंचा है। तो बचे हुए 1 आवर में, बचे हुए 1 घंटे में उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? इसमें से घटा दो, इसमें से 88 और 8 96 किलोमीटर, यानी कि बचे हुए 1 घंटे में उसको कितना चलना है? 96 किलोमीटर, और यही इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 96 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल मिला के ना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपने एक चीज देख लिया होगा, इसमें ना आपके ना कंसेप्ट्स अगर क्लियर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कयामत ढा सकते हो, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप घूमते रह जाओगे, ठीक है। अब देखो 43 मिनट की क्लास हुई है, 3 मिनट मान लो बकवास में, 4 मिनट मान लेते हैं, इतनी तो जाती है, इतना तो बनता है। 1 घंटे की क्लास में तो 10-15 मिनट चलना, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब 20% टाइम आप वेस्ट कर सकते हो, एक टीचर के पास इतना राइट है, बिकॉज की थोड़ा सा वो भी तो बोर हो जाएगा ना पढ़ाते पढ़ाते, फिर उसको मजा नहीं आएगा ना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही था, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, और वो ई मॉक का जो वो है वो भी ले लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।